जय श्री सीताराम। नर्मदे हर। तो सुबह के 6:40 हो गए हैं। आज तारीख है 3 दिसंबर और मेरी नर्मदा परिक्रमा का ये 21वां दिन है। रात को यहाँ बादल, मध्य प्रदेश वाला बादल, दो बादल पड़ते, एक आगे महाराष्ट्र में आएगा, एक ये मध्य प्रदेश वाला बादल है। रात को यहाँ विश्राम किया। ये नर्मदा सेवा संघ है जो उनके द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है। एक परिवार है जो यात्रियों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था करता है। और फिर एक वही सुंदर सुहानी सुबह, एक शांति वाली आध्यात्मिक और एक रमणीय स्थान, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे की आज की मंजिल पर कल लगभग 15 किलोमीटर चले। कल पेट पर काफ़ी खिंचाव भी आया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। रात को लगभग थे 15-20 के करीब परिक्रमा यात्री इधर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मध्य प्रदेश के बादल से आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के बादल तक। 4 से 5 किलोमीटर बता रहे हैं कि 4 से 5 किलोमीटर के लगभग बादल पड़ेगा, जो महाराष्ट्र वाला बादल है। तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा देखने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें। मैया की महिमा अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नर्मदे हर। सूलपानी का जो ये झाड़ी मार्ग है लगभग 280 किलोमीटर का पड़ता है ये सूलपानी और खप्पर माल। और सड़क मार्ग से जाते हैं तो 223 किलोमीटर, यानी 60-65 किलोमीटर का फ़र्क है। अभी हमने जो झाड़ी मार्ग है तकरीबन 80 किलोमीटर तय कर लिया है और 200 किलोमीटर के करीब का बाकी है, ये बताया है। और दूसरा रास्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों से होता हुआ आता है वो भी 30-40 किलोमीटर छोटा पड़ता है, उसमें पहाड़ी कम है। हम जो आए उसने तो जैसे फौजियों वाली एक्सरसाइज करा दी, सारा पेट खिंच गया। कल पेट में भी दर्द हो गया था। थोड़ा सा आराम है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अब आगे जैसा आएगा वैसे करेंगे। नर्मदे हर। जय श्री राम, जय सीता माता, जय लक्ष्मण देव, जय हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। 100 कदम आगे आते ही सुलपानी ने बता दिया, ऊपर चढ़ा दिए लगभग 100-150 फुट ऊपर। नर्मदे, 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 नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नरेंद्र मोदी ने ये दे रखे हैं पूरे के पूरे सुलपानी में। मैं पहले भी सोच रहा था वीडियो बनाने की, लेकिन बस नहीं बना पाया। पूरे सुलपानी में ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी वन क्षेत्र, सभी को मकान दिए हैं। ये दिया नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी सरकार ने, लिखा हुआ है। ये रहा। लगभग सभी परिक्रमा यात्री जो है निकल चुके हैं। अब यहाँ से नीचे, पूरा नीचे, शायद वो एक पगडंडी नज़र आ रही है, वहाँ से जाना होगा। वो सब उतर रहे हैं धीरे धीरे। चलते हैं आगे, सब छोड़ के निकल जाते हैं। सबसे पीछे मैं ही रहता हूँ।
सब पहुँचेंगे 12 बजे, मैं पहुँचूँगा 4 बजे। बड़ा मजा ले रहे प्रकृति का। धरती माता माँ भवानी स्वयं प्रकट हो गई है। अब नीचे उतरना है, फिसलन है, तो अभी मोबाइल वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, वो जा रहे हैं, देखो पहाड़ चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। सूलपानी क्षेत्र, माँ नर्मदा का साम्राज्य। परमपिता परमेश्वर और शक्ति माता यहाँ मैया से मिलने आते हैं। इन्हीं पहाड़ों में ही आते हैं देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, परी, अप्सरा, जो भी आप सुनते हो ना, वो इन्हीं पहाड़ों में ही आते हैं धरती पे। इसी सौंदर्य के लिए, इसी तप के लिए आते हैं यहाँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा की परिक्रमा यात्रा में जिसने सूलपानी क्षेत्र की यात्रा नहीं की, उसकी परिक्रमा मानो की अधूरी ही रह गई है। ऐसा मैया का सौंदर्य है। प्रकृति माँ, धरती माँ, माँ भवानी सूलपानी में जैसे स्वयं प्रकट होकर बैठी है। ऐसा अलौकिक सौंदर्य, रमणीय, आध्यात्मिक और ऊर्जावान क्षेत्र, यात्रा में इसको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। मैया की परिक्रमा करते वक्त सूलपानी क्षेत्र में जो नहीं आया, वो इससे वंचित रह गया, मैया के दर्शनों से वंचित रह गया। सूलपानी भले ही कठिन कठिन बताकर, दुर्गम दुर्गम बताकर रास्ते और कठिन कर दिए हैं, लेकिन दुर्गम स्थानों पर ही मैया का वास होता है। जो कोई भी परिक्रमा मैया की यात्रा करने की सोच रहा है, योजना बना रहा है, जो देख रहा है जो आगे आएगा, वो इस बात का ध्यान रखे कि बगैर सूलपानी के परिक्रमा हमेशा अधूरी रहेगी। सूलपानी क्षेत्र की परिक्रमा जरूर करे, जरूर करे, जरूर करे। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें, इतनी शांति। दुर्गम इलाके, देखो बाबा जा रहे हैं। अब फिर से और तलहटी में जाना है। ये पक्षी भी नर्मदे हर कर रहे हैं। एक तो माँ भवानी का सौंदर्य ही इतना अपार है इस सूलपानी क्षेत्र में, और फिर वनवासियों द्वारा पहाड़ों को कुरेद कुरेद कर, पत्थर निकाल निकाल कर, और खेती जो इन्होंने अपनी खेती की है, ऐसा लगता है कि जैसे माँ वसुंधरा को इन लोगों ने हरे वस्त्र जगह जगह पहना दिए हों। कितनी मेहनत कसी ये लोग पहाड़ों को कुरेद कुरेद कर बना दिया है। ना कोई यूरिया है, ना डीएपी, ना कोई रसायन। मैया का सौंदर्य, एक अपार सौंदर्य इन्होंने बना दिया है यहाँ। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला, जैसे स्वयं साक्षात महादेव तपस्या में लीन यहाँ बैठे हुए हैं,
और अनगिनत पहाड़ों की चोटियाँ, जो शिव के सभी गण उनके साथ उनकी आराधना कर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, सारे सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि सब शूल पानी में उतरकर अपनी तपस्या में लीन हो गए हैं। इन पहाड़ों को देखकर लगता है कि ये कोई पत्थरों के पहाड़ नहीं है, ये सब उन सिद्धों की भूमि है। नर्मदे नर्मदे हर मैया के दर्शन हुए। देखो कितना अनुपम सौंदर्य माँ भवानी की और परमपिता परमेश्वर शंकर की गोद में भवानी माँ ऐसे हाथ पैर फैलाए बैठी हो जैसे एक छोटी सी बच्ची बैठी हो। ये मैया का साम्राज्य है। चारों तरफ देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी सभी समाधिस्थ हुए बैठे हों। ऐसा एक अलौकिक और रमणीय स्थान शूलपाणी क्षेत्र। शूलपाणी क्षेत्र, इसकी महिमा का जितना बखान करे शब्द कम पड़ जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कह गए सारे वेद पुराण, कह गई लोक कथाएं, सारे ऋषि मुनि तपस्वी भी कह गए कि दुर्गम स्थानों पर ही प्रभु के दर्शन होते हैं, दुर्गम स्थानों पर ही निवास होता है। ये वही दुर्गम स्थान है, यहाँ देवी देवताओं और सिद्धों का निवास है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कहते न चढ़ने से उतरना ज़्यादा दुर्गम होता है। बिल्कुल खड़े उस पर उतर के आए हैं। बहुत फिसलन है, बारीक बारीक पत्थर के कंकरी जैसे बजरी होती है, ऐसे है। चढ़ना तो था ही कठिन, उतरना उससे भी ज़्यादा सावधानी पूर्वक। हल्का सा पैर फिसला और नीचे। अभी जो मैं खड़ा हूँ ये एक बीच में जल की धारा है। ये इसके दाईं ओर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मध्य प्रदेश, बाईं ओर महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। अब बॉर्डर का इलाका है, थोड़ा दुर्गम तो होता ही है। ऐसा दुर्गम क्षेत्र शूलपाणी का। देखो आ गए महाराष्ट्र की भूमि पर। ये बीच में जो जलधारा है उधर मध्य प्रदेश और इधर महाराष्ट्र। अभी यहाँ से पार हो गए हैं। जैसा नाम शूलपाणी वैसा ही दुर्गम क्षेत्र और वैसी ही निर्मल जलों की धाराएं। शूल और पानी, दुर्गमता और सुगमता, दोनों का ऐसा तालमेल शायद ही कहीं देखने को मिले। हम बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यवान हैं जो परिक्रमा पर आए मैया की। और उससे भी ज़्यादा भाग्य है कि हम इस शूलपाणी क्षेत्र में आए जहाँ स्वयं शंभुनाथ और माँ पार्वती बैठे हैं। यह उन्हीं का स्वरूप है। पर्वतों के रूप में स्वयं शंकर और वसुंधरा के रूप में स्वयं माँ भवानी और जल के रूप में साक्षात नर्मदा माता उनकी गोद में बैठी है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ जैसे सारे देवता समाधि में बैठ गए हों, सारे शिवों के गण समाधि में बैठ गए हों, सारे सिद्ध पुरुष महात्मा, सारे ऋषि मुनि जैसे नर्मदे हर पुकार रहे हैं। सारे पेड़ दरख्त, सारे मार्कंडे जी के नर्मदा पुराण के अनुसार ये सारे किसी न किसी जन्म के महात्मा है जिन्होंने अखंड भक्ति, अखंड समाधि मैया के तट के लिए पाई और मैया के तट पर सभी खड़े हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ बहुत सारे गूगल के पेड़ हैं और देखो मज़े की बात यह है, मैं देखता आ रहा हूँ जितने भी गूगल के पेड़ है सारे ढलान की तरफ है। अभी तक मुझे इधर कोई मतलब जो ऊंचाई है अपने लेफ्ट साइड में इस तरह के उसमें पेड़ नज़र नहीं आया। जितने भी नज़र आए सारे ढलान पे ही नज़र आए। ये देखो आगे फिर एक गूगल आ गया है। ये जो लंबा वृक्ष दिखाई दे रहा है ये गूगल का है। मैया आ गई नर्मदे हर, तव दीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे,
नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। नर्मदा मैया आ गई, यानी हम भगवान शंकर और माँ पार्वती की बिल्कुल गोद में पहुंच गए हैं, उनके चरणों में पहुंच गए हम। क्योंकि नर्मदा मैया तो भवानी माँ की गोद में ही बैठी है, तो हम उनके चरणों तक पहुंच गए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। करो मैया के सुंदर और शुभ दर्शन और कमेंट्स में लिखो नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मैया का ऐसा सुंदर साम्राज्य, ऐसी सुंदरता शायद ही कहीं देखने को मिले। नर्मदे हर। हे माँ नर्मदा, माँ प्रणाम है। ये तीसरी बार हो गया नाव से पार। बंद करो, मैंने कहा था बोलना मत। फोटो खींच। खींचो, पहले फोटो मोड पे तो कर लो, जहाँ फोटो लिखा है। बंद करो वीडियो। सूर्यदेव भगवान देखो, ऊपर भी और नीचे भी मैया में समा गए। और बड़ा दुर्गम ऊपर चढ़ाई एकदम। हाँ, नर्मदे नर्मदे। नीचे से आए हैं और अभी वो ऊपर जाना है, पहाड़ को पार करना है। इन पथरीली भूमि को देखकर ऐसा लगता है जैसे मंगल ग्रह के जो फोटो वीडियो दिखाते हैं ना, उन पे आ गए हैं। और यहाँ देखो इन वनवासियों ने कैसे कुरेद कुरेद के और खेती का वो कर लिया है इंतजाम। देखो सामने सजा रहे हैं वसुंधरा को। आगे एक मकान आ गया, वनवासी का है। पहाड़ी क्षेत्र सुलपानी। ऐसे कुरेद कुरेद के कुदाल से और हल से निकालते हैं और इसी में उगा देते हैं। कहीं लाल, कहीं सफ़ेद, कहीं काली मिट्टी, पत्थर। 8:45 हो गए, लगभग 2 घंटे हो गए हैं। और ये भादल महाराष्ट्र वाला जो आश्रम है, अनक्षेत्र है, वहाँ हम पहुँच गए हैं। माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अनक्षेत्र भोजन प्रसादी। नर्मदा प्रेमी भक्तजन सेवा का मौका अवश्य दे। नर्मदे। बस आश्रम से ऊपर आ गए, सड़क मार्ग मिल गया है। कुछ लोग ऊपर से भी गए हैं, लेकिन ग्रामीण बता रहे वो गलत चले गए हैं। रास्ता ये सड़क वाला ही है। यहाँ से 8 किलोमीटर बता रहे हैं, बुक के हिसाब से 4 किलोमीटर है। तो ये भी हो सकता है ऊपर पहाड़ों में से कोई रास्ता गया हो,
जहाँ से वो लोग गए हैं परिक्रमा वाले, कुछ लोग हमने देखे हैं जाते जब हम विश्राम कर रहे थे। और गांव वाले कह रहे हो रास्ता नहीं है। अब पता नहीं कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा लंबा से ही चलते हैं इसी से। अभी नया ही रास्ता बना है ये भी। हो सकता है पहाड़ों में से कहीं उधर ही आ जाता हो। नर्मदे यार, कितनी खूबसूरत जलधारा है। कल जलधारा है या नदी है ये तो पता नहीं, लेकिन आगे मैया ही है। ये मैया की ही कोई धारा हो सकती है। कितनी खूबसूरत सुंदर। आनंद, परमानंद। आवाज़ यहाँ तक आ रही है, काफ़ी तेज़ है। नर्मदे यार, ये जो अभी नदी पड़ी थी गांव वासियों ने बताया ये झरखंड नदी है। ये जहाँ से हमने नाव से पार किया था ये वहीं जा रही है घूमते हुए। झारखंड नदी कितना अनुपम सौंदर्य है सुलपानी का। वो ऊपर वाला पहाड़ पार करके वहाँ से आए ऐसे, और फिर यूँ वहाँ सड़क लगी, फिर वो सड़क मार्ग से फिर उस पर्वत के पीछे से फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ होते हुए हवाएं, फट गए बादल, सांसों के उखड़ गई सांस। ये महाराष्ट्र, सुलपानी क्षेत्र महाराष्ट्र। थोड़ा बदलाव आ गया, बस थोड़ा सड़क बन गई अब। यहाँ पीछे हम आगे लगभग सुलपानी क्षेत्र में 90-95 किलोमीटर, जिसमें से 25 किलोमीटर से थोड़ी 20 किलोमीटर की सड़क, फिर उसके बाद थोड़ा सा कच्चा पक्का पथरीला और फिर पहाड़, यानी लगभग 60 किलोमीटर के पहाड़ पार किए हैं। और 60 से भी ज़्यादा पहाड़ पार किए। वो बिल्कुल ऊपर से आए थे वहाँ से, वो बीच में एक जगह दिख रही है ना ये वाली, वहाँ से आए थे। वो रास्ता हल्का सा नज़र आ रहा है। फिर उसमें से यूँ आए ऊपर से ऐसे। नर्मदे यार, अब इस पहाड़ की लगभग चोटी पे आ गए। झारखंड नदी कितनी खूबसूरत है। आवाज़ें आ रही है। नर्मदे, ये मैया चाय के लिए बुला रही है, चाय पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे। बोर्ड इस तरह भ्रमित कर रहे हैं। पीछे यही महर्षि उत्तम सेवा धाम का बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था 8 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 9 किलोमीटर। ये भाई सबसे ऊंचा पहाड़ है जो दिखाई दे रहा था। यह आज का 10वां 12वां पहाड़ होगा। समय लगभग 11:30 पौने 12 हो गए। नर्मदे 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 हर। बड़ा वो हो रहा है एकदम से, वाह बहुत। ये सड़क मार्ग को आसान बता देते हैं, लेकिन जो कच्चा मार्ग था ना, जहाँ चढ़ाई चढ़ रहे थे हम और खड़ी चढ़ाई थी जहाँ, वहाँ थकान इतनी नहीं हुई जितनी सड़क मार्ग पे हो रही है। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा था। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी मैया ने बाजरे की रोटी खिलाई, पानी पिलाया सुलपानी में।
नर्मदे हर। 12:15 हो गए हैं टाइम, और अभी ये छोटी सी मैया ने पानी पिलाया और बाजरे की रोटी लाई, एक अच्छी बड़ी सी। 7 जने थे, सब ने थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके ले लिए। 2 रोटी लाई थी शायद। हाँ, और बाल भोग हो गया। खप्पर माँ सूल पानी में बैठे हैं। अभी 10-12 किलो 8-10 किलोमीटर के बाद खप्पर माल शुरू हो जाएगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा पहाड़ चढ़ के आए हैं, और इस वक्त पहाड़ के बिल्कुल ऊपर शिखर पर बैठे हैं, जो दिखाया था ना पहले मैंने, वो 2 किलोमीटर चढ़ते 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 चढ़ते। हाँ, बहुत लंबा हो गया। लगभग 12:40 हो गए, यानी 6:45, 6:45। 6 घंटे हो गए हमें चलते हैं। 6 घंटे में हमने 10 किलोमीटर नहीं काटे आज। ये देखो, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर ही आ गए अब हम। 1 घंटे में 12-13 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन इधर नहीं चल सकते। हम बैठते हुए आ रहे हैं ना, काफ़ी आराम आराम से, धीरे धीरे। नर्मदे बिल्कुल टॉप पर। हम तो सोच रहे थे टॉप पे आ गए, अभी तो और ऊपर जाना है, उस पहाड़ पे जाना। दिखाई दे रहा है रास्ता, फिर उतरना शुरू हो गए। और कोई भी परिक्रमा और सूल पानी से यात्रा करने का अगर जो योजना बना रहा है, या किसी का सौभाग्य होता है, तो जियो की 5G सिम रखें, और फ़ोन भी 5G को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। मेरा फ़ोन 4G को सपोर्ट करता है, पुराना, तो नेटवर्क नहीं है। 4 दिन हो गए पूरे, एक जगह मिला था बस थोड़ा सा, उसके बाद अभी तक नेटवर्क नहीं मिला है। अच्छा, MP और महाराष्ट्र सूल पानी में मुख्य फ़र्क क्या देखा? मध्य प्रदेश सरकार ने जहाँ बिजली पे जोर दिया है, दुर्गम से दुर्गम इलाके में लाइट पहुँचाई, उससे क्या है कि पानी की पहुँच पहाड़ों तक हो गई है। बिजली मिलती है तो नीचे नदी में मोटर डाल के 200, 250, 300 फुट ऊपर तक पानी ले लेते हैं। और महाराष्ट्र में सड़कों पर जोर है, यहाँ इनने सड़क बनाई है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। छोटा मोटा है, सोलर से काम चला रहे हैं लोग, लेकिन सोलर से पानी तो नहीं आ सकता ना, ना कोई हैंड पंप है, ना कुछ और है। जबकि मध्य प्रदेश में हैंड पंप भी थे, कुएं भी थे, और लाइट होने की वजह से मोटर भी लगा रखी थी उन लोगों ने। नर्मदे हर। वो आश्रम दिखाई दे रहा है सामने, लग रहा है वहाँ परिक्रमा यात्री हैं। आश्रम दिख रहा है, नर्मदे हर, वहाँ तक जाना है। यहाँ से उतरे, अभी सड़क मार्ग छोड़ दिया है, और एक निशान दिखाई दिया था जो शायद आश्रम की तरफ जाता है ऊपर, तो भावरी आश्रम जो है वहाँ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा कोई सूखी नदी है, जल तो है इसमें, स्रोत नीचे है, देखो सारा गीला है, नीचे रहता है इनमें जल। जो बीच बीच में कहीं कहीं धारा दिखती है ना, वो इसी तरह ज़मीन के नीचे नीचे चलती है। नर्मदे हर, कहीं कहीं जल दिखाई देता है, ये सारा गीला है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम शायद आश्रम पहुंच गए हैं।
माँ नर्मदा परिक्रमा प्रेमियों के लिए अनक्षेत्र भोजन प्रसाद तथा विश्राम व्यवस्था। नर्मदे भावरी बड़ा शोल पानी में बीहड़ में आश्रम बनाया, अनक्षेत्र बनाया। जो ये सब कर रहे हैं वो भी तो लोग हैं, धर्मात्मा लोग। एक तरफ जहाँ 1-1 रुपये पे लूट मार मच रही है, करोड़ों रुपए लेके भी दूसरों के धन पे नजर है, 1-1 बीघा जमीन लेकर भी 1-1 ईंट पर झगड़े हो रहे हैं। वहाँ ऐसे धर्मात्मा लोग भी तो हैं। नर्मदा यार कैसे भीड़ में बनाया, देखो दिखाओ, देखो नर्मदा नर्मदा यार। 1:45 हो गए हैं, वही 2-2:30 बजे 3-2:30 बजे तक पहुँचने का अंदाजा था। 1:45 बजे पहुँच गए, यानी 7 घंटे में 14 किलोमीटर।